आपके इस ऑनलाइन मंच डीजे सर क्लासेस पर। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज शर्मा, रीजनिंग गुरु, जो आपको पढ़ाने वाला हूं। आज एक नया अध्याय रीजनिंग के अंदर आज अपन स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों कल अपन ने जो किया था क्लोक चैप्टर पूरा कर लिया था, और क्लोक के बाद जो आज शुरू करने वाले हैं अपन कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखो चैप्टर का तो मैं आपको बता दूंगा कि चैप्टर कौन सा रहने वाला है अपना, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लोक की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसको यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे से ऐप पर पढ़ रहे हैं तो ऐप पर आपने अभी तक मेरी दोनों क्लासेस नहीं ली है तो आप भी दोनों क्लासेस को ले सकते हैं। ये तो था क्लासेस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी। उसके बाद शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल थॉट से। दोस्तों आज का जो थॉट रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सभी को मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों इस थॉट का सार यही है कि आपको जो ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी का भरपूर यूज़ कीजिए और अपनी लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो ये आज का थॉट था। थॉट को यहाँ पर विराम देते हुए अपन चलते हैं आगे। आगे जो आज का चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो रहने वाला है अपना कैलेंडर। कैलेंडर चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं। क्लोक के बाद कैलेंडर ही पढ़ना सही रहता है, एक लिंक बना रहता है। तो चलो कैलेंडर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, आप सभी को पता होगा कैलेंडर के अंदर कभी तो लीप ईयर आता है, कभी नॉन लीप ईयर आता है। तो आपने देखा होगा जब लीप ईयर आता है तो उस वर्ष में फरवरी आपकी 29 तारीख आती है। फरवरी की कितनी तारीख आती है? 29 तारीख आती है। और जब नॉन लीप ईयर होता है तो फरवरी कितनी की आती है? 28 की आती है। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि नॉन लीप ईयर को आप सामान्य वर्ष भी बोल सकते हैं। उसमें जो अपने पास टोटल डेज होते हैं, डेज कितने होते हैं उसमें अपने पास 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में अपने पास जो टोटल डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है अपनी कैलेंडर से रिलेटेड। तो यहीं अपन शुरू करते हैं, सभी टॉपिक डालेंगे नए चैप्टर कैलेंडर। चैप्टर का नाम है कैलेंडर। देखो कैलेंडर शुरू करते हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, पहले उनको क्या करेंगे अपन लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, पहला पॉइंट क्या है? एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये बात सबको पता है। 365 दिन होते हैं तो उसमें वीक कितने होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। 365 दिन अगर होते हैं तो उसमें वीक होते हैं 52 वीक। कितने? अर्थात 52 सप्ताह तथा एक विषम दिन होता है। और दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था अपना, दूसरा पॉइंट है एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अर्थात 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह वो एक विषम दिन होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। तो पता कैसे लगेगा कि दिया गया वर्ष नॉन लीप ईयर है कि लीप ईयर है? तो इसका पता कैसे लगाएंगे अपन?
देखो दोस्तों, अगर दिए गए वर्ष में दिए गए वर्ष में दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता, जाता है तो दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष होता है। क्या लिखेंगे आप? अगर दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो दिया गया वर्ष क्या होता है? अपना सामान्य वर्ष होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। 1905, 1999, 2007, ये क्या हो जाएंगे? अपने सामान्य वर्ष हो जाएंगे। यानी कि इसमें देखिएगा आगे के जो 2 अंक होते हैं वो हमेशा शताब्दी को बताते हैं। किसको बताते हैं? आगे के 2 अंक शताब्दी को बताते हैं, और पीछे के जो 2 अंक होते हैं वो हमेशा वर्ष को बताते हैं। किसको बताते हैं? वर्ष को बताते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस वर्ष में लगाया जाता है 4 का भाग। अगर दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो दिया गया वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद लीप ईयर होता है अपना। लीप ईयर में अगर वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाए, क्या दोस्तों? अगर दिए गए वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह क्या होता है अपना? वह होता है लीप वर्ष। अगर वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे देखो इधर एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। 2008, 2016, 2000 यहाँ देखिए ये क्या होंगे? अपने लीप ईयर होंगे। ये तो था सिंपल पता करने का तरीका कि दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है या अपना लीप वर्ष है। अब बात करते हैं, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दिए गए शताब्दी में कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष होगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो उसको देखिए, शताब्दी में वर्ष का पता लगाना। क्या करना? शताब्दी वर्ष में वर्ष का पता लगाना। तो देखिएगा कैसे करेंगे अपन। अगर शताब्दी वर्ष के अंदर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का अपने को पता लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसमें 4 का भाग ना लगाकर किसका भाग लगाया जाता है? 400 का भाग लगाया जाता है। किसका भाग लगाया जाता है? 400 का भाग लगाया जाता है। 400 का भाग ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि 400 साल के बाद क्या होता है? सेम कैलेंडर रिपीट होता है। क्या होता है? आफ्टर 4 सेंचुरी जो कैलेंडर होता है अपना वो रिपीट होता है। जैसे लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद रिपीट होता है तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए अपन ने 4 का डिवाइड किया। तो सेम शताब्दी वर्ष के अंदर लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? 400 का डिवाइड करेंगे। तो देखो शताब्दी में लीप व सामान्य
सामान्य वर्ष का पता करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है दोस्तों? 400 का भाग दिया जाता है। लेट्स एग्जांपल, जैसे मेरे पास है 21वीं शताब्दी, मेरे पास है 22वीं शताब्दी, मेरे पास है 19वीं शताब्दी, ये सब शताब्दी गिवन है। तो इसमें वर्ष का पता लगाने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 400 का भाग लगाएंगे। सभी में क्या किया? 400 का भाग लगाया और पूरी बार नहीं गया। अगर भाग पूरी बार नहीं जाता है तो दी गई शताब्दी में वर्ष सामान्य होता है। कौन सा वर्ष होता है दोस्तों? सामान्य वर्ष होता है। अगर दी गई शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो दी गई शताब्दी में वर्ष क्या होता है? सामान्य होता है। तो फिर लीप वर्ष कब होगा? लीप वर्ष होगा अगर दी गई शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार चला जाए। अगर दी गई शताब्दी में 400 का भाग अगर शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार चला जाए तो शताब्दी में वर्ष लीप वर्ष होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। ये सभी बातें जो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो सभी बातें आपको नोट करनी है। कहीं भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक इतना पढ़ाया है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं? 4 का भाग लगाकर करते हैं। अगर शताब्दी के अंदर अपने को सामान्य वर्ष लीप वर्ष निकालने हैं तो उनका पता कैसे करेंगे? उनमें 400 का भाग लगाकर उनका पता किया जा सकता है। मैंने सिर्फ आपको अभी इतना ही बताया है। और इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल, ऐसी शताब्दी जिनमें 400 का भाग जाएगा। तो देखो कौन कौन सी हैं? पूरी बार जा रहा है इसमें, देखो 400 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो ये सारी की सारी शताब्दी क्या होंगी? अपनी लीप वर्ष वाली शताब्दियां होंगी। अब चलते हैं आगे। कि प्रथम 100 वर्षों में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है प्रथम 100 वर्षों में प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी, क्या बोला है मैंने? प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? ये मेरा प्रश्न है। प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? प्रथम कितने वर्ष हैं? 100 वर्ष हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि उसकी रेंज आपको नहीं दी गई है। ये डिपेंड करता है रेंज के ऊपर
कि उसमें 29 फरवरी कितनी बार आएगी। और क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जाता है कि प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे या कितने सामान्य वर्ष होंगे, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो दोनों का आंसर एक साथ निकालेंगे। पहले निकालेंगे कि प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो 29 फरवरी का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितने हैं अपने पास, 100 वर्ष है, ये 100 वर्ष है। इन 100 वर्षों में कुछ तो लीप वर्ष होंगे और कुछ क्या होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। यहाँ देखिए कुछ तो क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे और कुछ क्या होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष का पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, 400वें वर्ष में 4 का भाग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक सेंचुरी हो गई अपनी, क्या हो गई, एक शताब्दी बन चुकी है। और शताब्दी बन चुकी है और उसमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का पता लगाने के लिए किसका भाग लगाया जाता है, 400 का भाग लगाया जाता है। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने, 1 से 99 वर्ष तक, 1 से 99 वर्ष तक आप क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे, 24 लीप वर्ष निकल के आएंगे। कितने लीप वर्ष निकल के आएंगे, 24 लीप वर्ष निकल के आएंगे। और दूसरी बात ये, 76 क्या होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो 100वां जो साल होगा वो शताब्दी वर्ष होगा और उसमें 400 का भाग लगाया जाएगा। 24 लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कितने, 76 सामान्य वर्ष होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे 29 फरवरी या लीप वर्ष से रिलेटेड पूछा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। या तो क्वेश्चन पूछे प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, या प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 24 लीप वर्ष। यानी कि प्रथम 100 वर्षों के अंदर जो लीप वर्ष होंगे आपके वो कितने होंगे, 24 होंगे। तो इसका आंसर फिलहाल कितना है, 24 वर्ष आंसर। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। 200 वर्षों में अगर आपसे लीप वर्ष पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आपको बेसिक पता लग चुका है कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं 24 होते हैं, तो 200 में कितने होंगे, उसके डबल कर देंगे आप, 48 होंगे। अगर 300 सालों में पूछ लें तो उसके क्या कर देंगे, तिगुना कर देंगे। किसके, प्रथम 100 वर्षों के। प्रथम 100 वर्षों में कितने थे, 24। 24 का 3 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 72 लीप वर्ष आएंगे निकल के। और अगर 400 वर्षों में पूछा जाए आपसे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 96 हो जाएंगे। लेकिन 400 वर्षों में लीप वर्ष 96 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 400वां साल क्या है, अपना एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष है तो उसमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन उसमें क्या करेंगे, 400 का भाग लगाएंगे। और 400 साल में 400 का भाग पूरी बार चला जाता है, इसलिए उसमें एक एक्स्ट्रा डे या एक एक्स्ट्रा लीप वर्ष निकल के आता है। तो टोटल मिला के 400 साल में अपने पास जो लीप वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 97 लीप वर्ष होते हैं। तो इसको आप नोट के रूप में लिख लीजिएगा, यहाँ लिखवा देता हूँ। इसका आंसर निकल चुका है, 100 वर्षों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितनी बार होंगे, इसका आंसर होगा 24 लीप वर्ष होंगे। तो नोट लगा के लिख लीजिए, 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार, 48 बार। 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार, 72 बार। इसको कैसे निकाला है, 24 इंटू 2 किया है। इसको कैसे निकाला है, 24 इंटू 3 किया है, क्योंकि अपने को 100 साल का पता था। 400 वर्षों में कितनी हो जाएगी 29 फरवरी, यहाँ देखिए 29 फरवरी हो जाएगी अपनी 96 प्लस 1 क्यों किया, टोटल 97 बार। कितनी बार, 97 बार 29 फरवरी आएगी।
तो इसको आप अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लीजिए कि 200 वर्षों में जो 29 फरवरी या लीप वर्ष होते हैं वो 48 होते हैं। या 48 बार 29 फरवरी आती है, 300 में 72 बार, 400 में 97 बार आपकी क्या आती है, 29 फरवरी आती है। मैं इसको कर देता हूँ रफ और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, ये तो था आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रथम 100 वर्षों के अंदर लीप वर्ष फाइंड आउट करना। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रथम 100 वर्षों के अंदर कितनी बार 29 तारीख आती है, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। चलो क्वेश्चन है, प्रथम 100 वर्षों में 29 तारीख, देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में 29 फरवरी थी, इसमें क्या है 29 तारीख है। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। तो इसको कैसे करेंगे, देखो वही अपने पास क्या होंगे 100 वर्ष होंगे और इन 100 वर्षों में कुछ तो क्या होंगे लीप वर्ष होंगे जो कि कितने होते हैं 24, और कुछ क्या होंगे सामान्य वर्ष। और आपको पता है कि जो लीप वर्ष होंगे उनमें 12 बार 29 तारीख आएगी आपकी, कितनी बार 12 बार। क्यों आएगी, क्योंकि उस लीप वर्ष में फरवरी भी कितनी तारीख की होती है 29 तारीख की होती है, इसीलिए लीप वर्ष में जो तारीख होगी 29 वो 12 बार होगी। इसको नोट करिए, तो 24 इंटू 12 यहाँ कर देंगे प्लस, तो सामान्य वर्ष होंगे उनमें कितनी बार आएगी 11 बार। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 4 जा 48, 4 केरी, 12 टू 24, 24 और 4 28 प्लस 11 6 66, 6 केरी हो जाएंगे अपने 7 और 6 83, 83। इनको ऐड कर देंगे, 8 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास 14, 1 केरी, 8 और 3 11 और 1 12, 1 केरी, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो कितनी बार 1124 बार 29 तारीख आती है। कितने प्रथम 100 वर्षों के अंदर जो 29 तारीख आती है वो कितनी बार आती है 1124 बार। यही अपना आंसर है। तो आप मुझे बताएंगे कि 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। फिर क्या करेंगे आप, जो आपका 100 साल है 1124 बार, आप इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 300 सालों में अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 400 सालों में निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो 400वां साल होगा वो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष के अंदर जो 29 तारीख होती है वो 12 बार आती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा तारीख और काउंट होगी। तो रिजल्ट के रूप में आप लिख सकते हैं कि 200 सालों में कितनी बार होगी, 300 सालों में कितनी बार होगी, और 400 सालों में कितनी बार होगी। तो देखिएगा यहाँ, इसलिए 200 वर्षों में 29 तारीख 1124 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2248 बार। 300 वर्षों में 29 तारीख 1124 का क्या कर देंगे आप 3 टाइम कर देंगे, 3 टाइम कर देंगे तो 4 3 या 12, 1 के लिए 3 का 6 और 1 7, और 3 1 जा 3 3 हो गया, यानी कि 3372 बार। 400 वर्षों में जो 29 तारीख
होती है 1124 इंटू 4 प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया है? ये प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि आपका जो 400वां साल होगा वो सेंचुरी होगी, पूरी शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष को पता करने के लिए 400 का भाग लगाया जाता है, और 400 में 400 का भाग पूरी बार चला जाता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा डे और आता है। यानी कि वो एक्स्ट्रा डे क्या है? आपका 29 तारीख ही है, तो ये हो जाएगा कितनी बार क्या होगा आपका? 29 तारीख आएगा। तो दोस्तों अभी तक अपन ने क्या किया है? प्रथम 100 वर्षों के अंदर लीप वर्ष का पता किया है, सामान्य वर्ष का पता किया है, और प्रथम 100 वर्षों के अंदर 29 तारीख का भी अपन पता कर चुके हैं। और आप सभी को पता होगा कि सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो क्या लिया जाता है? दोस्तों सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो मंडे लिया जाता है, सबको आई थिंक पता होगा। तो चलते हैं आगे। शताब्दी में विषम दिनों को निकालना। शताब्दी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई शताब्दी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यही प्रश्न है मेरा आपसे। शताब्दी में विषम दिनों की संख्या। शताब्दी में विषम दिनों की संख्या अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। चलो वही प्रश्न है वापस से। प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? ये मेरा प्रश्न है। प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। जब मैंने क्लास की शुरुआत करी थी दोस्तों, तो आपको बताया था कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो जो 1 और 2 विषम दिन निकल के आए थे वो विषम दिन ये बताते हैं कि सप्ताह के अंदर अभी एक्स्ट्रा डेज और हैं, यानी कि उनका सप्ताह नहीं बन पा रहा, उनका वीक नहीं बन पा रहा। वीक कब बनता है? जब 7 डेज मिल जाते हैं। इसको फाइंड आउट करते हैं। वही 100 वर्ष हैं, 100 वर्षों में कुछ तो लीप होंगे और कुछ सामान्य होंगे। एक लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 2 होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे? 48 विषम दिन हो जाएंगे। ये चीज आपको समझ आई होगी। और एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो सेंटर में कितने? टोटल 76। अभी ये अपना आंसर नहीं है, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है? 8 और 6 कितने? 14 2 1 कितने हो गए? 124 दिन। क्या यह अपना आंसर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अपना आंसर हो सकता है? जो 124 डेज जो आ रहा है, क्या 100 वर्षों में इतने विषम दिन हो सकते हैं क्या? जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, 6 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, और 0 से कम कभी नहीं होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए कि किसी भी सप्ताह में या किसी भी वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या है वो 6 से ज़्यादा या 0 से कम कभी नहीं होगी। तो 140 डेज तो क्या है? ये अपने टोटल ओड डेज हैं जो 24 और 76 में निकले हैं। लेकिन इन विषम दिनों से क्या सप्ताह नहीं बनाए जा सकते? क्या 124 से क्या सप्ताह नहीं बनाए जा सकते? बिल्कुल जी हाँ, बनाए जा सकते हैं। तो फिर विषम दिन कितने होंगे? आपको करना क्या होगा?
इनमें 7 का डिवाइड और करना होगा। 154 में क्या करना पड़ेगा, और भी क्या करना पड़ेगा आपको, 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको शताब्दी में विषम दिनों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको देखिए, 7 1 7 5 और 7 7 या 49 और 5। जो रिमेनिंग बच जाता है अपना ओड डेज में 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है वही अपना क्या होता है, विषम दिन होता है। तो प्रथम 100 वर्षों के अंदर जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे, 5 विषम दिन होंगे दोस्तों। कितने होंगे, 5 विषम दिन होंगे, ना कि 124 दिन होंगे। इसका सही राइट आंसर है 5 विषम दिन। दी गई शताब्दी के अंदर अगर आपको विषम दिनों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। 5 हो गए आपके पास विषम दिन, प्रथम 100 वर्षों में। अब ये तो 100 वर्षों की कहानी है। अगर एग्जामिनर मान लो 200 वर्षों के अंदर पूछ ले, तो 300 के अंदर पूछ ले, या 400 के अंदर पूछ ले, या 19वीं शताब्दी में पूछ ले, या 23वें में, 22वें में, किसी भी शताब्दी के अंदर आपसे विषम दिनों की संख्या पूछी जा सकती है। तो निकालेंगे कैसे उसको, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो लगाइए 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। आपको पता है 100 वर्षों में कितने थे, 5। तो 200 का निकालने के लिए क्या करो, डबल कर दो। 10 और 10 कभी हो नहीं सकते, तो 7 का डिवाइड हो। कितने विषम दिन, 3 विषम दिन 200 में। इसलिए 300 वर्षों में विषम दिन निकालो। फिर कैसे निकालेंगे, पहले का रेफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 15 आ जाएगा। लेकिन 15 कभी हो नहीं सकता, एक विषम दिन। 400 में निकाल लो, 400 वर्षों में विषम दिन। चलो 400 वर्षों में विषम दिन निकालो। 5 × 4 कितने आए, 20। लेकिन ये 400 वर्ष क्या है मेरा, ये 400 वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये भी शताब्दी है, ये भी शताब्दी है, लेकिन इनमें 400 का भाग नहीं जाता है, इसमें 400 का भाग चला जाता है। 400 का भाग चला जाता है तो एक एक्स्ट्रा डे और आता है। 21/7 पूरी बार चला गया तो 0 विषम दिन। क्या आ जाएगा इसमें, 0 विषम दिन। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से शताब्दी के अंदर विषम दिन निकाले जाएंगे। अगर आपको 100 में निकालना है तो 5 होते हैं, 2 में निकालना, 200 में निकालना है तो 3 होते हैं, 300 में निकालना है तो 1 होता है, और 400 वर्षों में अगर विषम दिन निकालना है तो 0 होता है। तो क्या यहीं तक पूछा जा सकता है, नहीं, इससे आगे भी पूछा जा सकता है आपसे। उसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे निकालेंगे। अगर शताब्दी के अंदर विषम दिन निकालना है तो उसका निकालने का तरीका रहने वाला है, दी गई शताब्दी में क्या कर दो, 400 का भाग लगा दो। क्या कर दो, 400 का भाग लगा। शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की
संख्या निकालो। दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या निकालो। शताब्दी कौन सी है? 19वीं शताब्दी है। तो देखिएगा 19वीं शताब्दी है, 19वीं। वर्ष आपको नहीं दिए तो वर्ष क्या लेना है? 00। वर्ष क्या लेना है? 00। और इसमें क्या कर देना है? 400 का भाग दे देना है। कितना बच गया? 3। कितना बच गया? 3। 3 जो बचा है, ये 3 क्या है? ये 300 वर्ष है दोस्तों। क्या है ये? 300 वर्ष है, ना कि 3 रिमाइंडर। 3 जो बचा है, क्या बचा है आपका? 300 वर्ष बचा है, यानी 300 शताब्दी बची। तो मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में 3 होती है, और 300 वर्षों में क्या होती है? 1। तो 19वीं शताब्दी के अंदर अगर आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? विषम दिन हो जाएंगे 1। यही आपका आंसर है। दिए गए वर्ष में 400 का भाग लगा दो एक विषम दिन में, यानी 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अगर 20वीं शताब्दी होती तो 0, अगर 16वीं शताब्दी होती तो 0, अगर 18वीं शताब्दी होती तो 200 बचता, 200 बचता तो 1 होता। अगर आपसे 15वीं शताब्दी पूछ लिया जाए तो जब भी वही होता, कितना होता? 1 ही होता आंसर। ठीक है, तो ये था अपना शताब्दी के अंदर वर्ष फाइंड आउट करना। दोस्तों आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, या पिछली क्लासेस भी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको इसी तरह से मेरे साथ प्यारे प्यारे चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे साथ आपको बने रहना होगा। और बने रहने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा डीजे सर क्लासेस 1 सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आपको टेस्ट 1 सब्सक्राइब करके उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। उस पर सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। और टेस्ट 1 जो आपको मिलने वाला है स्टोर पर मिलने वाला है, डीजे सर क्लासेस ऐप के अंदर स्टोर पर मिलने वाला है। वहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं? अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और जो नेक्स्ट आगे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वार ज्ञात करना पढ़ने वाले हैं। यानी कि क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कि अगर आपको दिनांक दे रखी हो तो कैसे इसमें डेज फाइंड आउट किए जाते हैं, अगर डबल डेट दे रखी हो तो कैसे डेज फाइंड आउट करेंगे, उनके बारे में अपन सीखेंगे। तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपन इसी चैप्टर के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।